हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड फॉर गेट लेक्चर सीरीज़ का छठवां वीडियो, जिसमें हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है, देखते हैं टाइम एंड वर्क। इसमें हम एक्चुअली देखेंगे टाइम एंड वर्क एक्चुअल होता क्या क्या है। ठीक है, टाइम एंड वर्क अगर हम मेनली देखें सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार का होता है, बेसिक टाइप्स। तो हम देखेंगे पहला टाइप, उसके बारे में बेसिक समझेंगे पहला टाइप क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। सेकंड बेसिक टाइप देखेंगे एंड उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले बेसिक टाइप से। ठीक है, देखिए एक टाइप का होता है टाइम एंड वर्क जिसमें हमको कुछ कुछ पैरामीटर्स दिए होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, एफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ वर्क। मतलब क्या, जैसे कि अगर आपको बता देगा कि एक कोई सा ग्रुप है जिसमें M1 नंबर ऑफ मैन काम कर रहे हैं D1 डेज के लिए और डेली काम करते हैं T1 आवर्स, उनका कुछ इफिशियंसी दे देगा और बताएगा कि उन लोग एक काम करते हैं, दो काम करते हैं, ऐसा इतना बता के वो दूसरे तरफ कुछ और डाटा देते हुए कुछ पूछता है। जैसे दूसरा एक ग्रुप है जिसमें M2 नंबर ऑफ मैन काम कर रहे हैं, अब इन दोनों में से मान लीजिए हो सकता है कुछ पूछ दे, D1 डेज के लिए काम कर रहे हैं, डेली कितने घंटे काम करेंगे T2, और उनका एफिशिएंसी मान लीजिए बता देगा कि डबल है, और वर्क कुछ बता देगा। मीन्स इतने डाटा में से हो सकता है एक अननोन हो, बाकी सब चीज़ दिया रहे। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमको चाहिए क्या, हम लोग इन सभी चीज़ों के बीच में रिलेशन देखें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ के बीच में हम रिलेट कैसे करेंगे देखते हैं। वो देखने के लिए देखिए हमको ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का देख लीजिए। सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया है, यहाँ दिया है नंबर ऑफ मैन, कितने आदमी हैं, कितने दिन काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, उनका एफिशिएंसी क्या है और कितना काम करते हैं। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप के लिए भी आपको वही चीज़ दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से कोई भी चीज़ अननोन होता है तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इनके बीच में रिलेशन कैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए M है और D है। ठीक है, तो रिलेशनशिप देखिए, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक चीज़ होता है, एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक चीज़ होता है। समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो चीज़ आपको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ M और W मतलब मैन और वर्क का, तो ये देखिए अगर मैं जैसे जैसे मैन बढ़ाते जाता हूँ किसी काम के लिए तो वो वर्क भी बढ़ते जाएगा, अगर मेरे बाकी के सभी पैरामीटर सेम है तो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एक आदमी 5 ईंटें बना सकता है तो 10 आदमी कितने ब्रिक्स बनाएगा, 50। मीन्स जैसे जैसे एक पैरामीटर मेरा बढ़ेगा दूसरा पैरामीटर भी बढ़ेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये साइन होता है, मीन्स इस साइन को हटाने के लिए मैं कुछ कांस्टेंट लगाऊंगा और इधर W आ जाएगा। तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के, तो इस कांस्टेंट को रखते हुए मैं क्या करूँगा, इसको अगर इधर लाना है ये अपॉन में आ जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा मेरा M1 अपॉन W1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मीन्स यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो अपॉन में आ जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जैसे मैं रिलेशन आपको देखने के लिए बोलता हूँ मैन और डेज के बीच का। ठीक है, मान लीजिए मेरे को एक काम करना है, मैं जैसे जैसे आदमी बढ़ाते जाऊँगा, मान लीजिए मेरे को एक दीवार बनाना है। ठीक है, पहले अगर 5 आदमी मिलके उसको 3 दिन में बनाते थे, अब मैं 10 आदमी बना दूंगा तो वो ज़्यादा दिन लगाएंगे या कम दिन लगाएंगे, जाहिर सी बात है आदमी बढ़ेंगे दिन कम लगेगा। मतलब ये एक तरीके से इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जब एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ घटेगा। ठीक है, ये अपॉन में रहता है तो ऐसे ही रहता है। तो अब इसको मेरे को प्रोपोर्शनल सेट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, K/D, एक कोई सा कांस्टेंट, तो जो इन्वर्स में है वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जा रहा है। मतलब मैं इसको M1 D1 इक्वल्स टू K लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ से देखिए जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो अपॉन में आ रहा है, जो चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है। इसी चीज़ को इम्प्लाई करते हुए अगर मैं इन सभी चीज़ के बारे में देखूँ, ठीक है, अगर मैं देखता हूँ मैन और डेज के बीच का रिलेशन, अगर एक ही काम है, मैं आदमी बढ़ाते जाता हूँ तो मेरे को दिन कम लगते जाएंगे। ठीक है, दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको हटा के मैं इसको देखता हूँ टाइम, अगर मेरे को एक काम करना है, ठीक है, और कुछ टाइम दिया हुआ है, अगर मैं आदमी बढ़ाते जाऊँगा तो मेरे को टाइम कम देना पड़ेगा। मीन्स ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एक चीज़ बढ़ा रहा हूँ एक चीज़ कम हो रहा है। ठीक है, इफिशियंसी में भी यही चीज़ है, सेम काम को करने के लिए अगर मैं आदमी बढ़ाते जाता हूँ तो उन लोग कम इफिशियंसी से भी काम करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि कोई काम पहले 5 आदमी 5 दिन में करते थे, अब अगर वो 10 आदमी हो जाते हैं तो अपने आधी इफिशियंसी से भी काम करेंगे तो हो जाएगा। मीन्स ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ वर्क का, ठीक है, बाकी सबको कांस्टेंट मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि 5 आदमी 5 दिन तक काम करेंगे तो मान लो एक काम होता है।
अब अगर मैं आदमी बढ़ा दूंगा तो काम भी तो बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं 10 आदमी कर देता हूँ, एक दिन तक काम करेंगे, तो जो पहले एक काम हो रहा था वो 2 काम हो जाएगा। मीन्स इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो अपॉन में आ जा रहा है, जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्ट में आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेरा एक यूनिवर्सल फार्मूला बन जाएगा क्या, इन्हीं गिवन डाटास के साथ जो भी हैं हमारे M1 D1 T1 E1 W1 इक्वल्स टू M1, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा ना, ये थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट है क्या, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो मल्टीप्लाई में, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो अपॉन में। ठीक है, अब जैसे हमको क्वेश्चन में अगर जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसको इग्नोर कर दीजिए। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में हमको इफिशिएंसी के बारे में कोई बात नहीं किया है तो उसको हम बस डायरेक्टली क्या, इफिशिएंसी के अलावा जो बाकी सब दिया है उसको लिख लेंगे, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W2। अगर इसी में टाइम के बारे में बात नहीं किया है तो टाइम को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टाइप। अगर इसको हम देखते हुए एक एग्जांपल देखते हैं, बोला है क्या, 10 मैन इफ़ 10 मैन वर्क फॉर 12 आवर डेली कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 डेज, सो इन हाउ मेनी डेज 20 मैन वर्किंग 6 आवर डेली कैन कंप्लीट डबल द वर्क। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी तक से हमको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, 10 मैन काम कर रहे हैं, डेली 12 घंटा काम कर रहे हैं और 20 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है, मतलब ये हमको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, इफिशियंसी का कोई बात नहीं किया है और वर्क इसमें नहीं बताया, मतलब एक ही काम करते हैं, और इधर बताया डबल द वर्क, मतलब डबल काम करेंगे। मीन्स पहले वाले का अगर मैं M1 का बात करूँ तो M1 है मेरा कितना 10, अगर मैं बात करूँ D1 का तो D1 है मेरा कितना 20, और अगर मैं बात करता हूँ T1 का, मतलब पहले वाले ग्रुप कितने देर काम करते थे, 12 घंटा डेली। इफिशियंसी का बात नहीं किया है, वर्क एक ही है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड ग्रुप का बात करता हूँ तो सेकंड ग्रुप में मेरे को दिया हुआ है कि 20 मैन काम करते हैं। ठीक है, कितने दिन के लिए, यही तो मेरे को निकालना है, ये चीज़ मेरे को निकालना है। क्लियर, आगे नंबर ऑफ आवर्स दिया है क्या, सेकंड ग्रुप का 6 घंटे काम करते हैं डेली, 6 आवर। इफिशियंसी का फिर से कोई बात नहीं है, और नंबर ऑफ वर्क आपको बताया है कि डबल द वर्क, मतलब ये जितना W1 था तो W2 कितना हो जाएगा 2, अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यही चीज़, ये हमारा पहला ग्रुप, ये हमारा सेकंड ग्रुप, वही मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करता हूँ, M1 D1 T1 E1 और W1, और इधर M2 D2 T2 E2 W2। तो अब सेम बात है, मेरे पास इफिशियंसी का कोई दिया नहीं है तो मैं इफिशियंसी को इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी का मेरे को वैल्यू दिया हुआ है, ये 10 था, ये 20 था, ये 12 था। ठीक है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको मैं एज इट इज पुट कर देता हूँ। M1 कितना था मेरा 10, D1 कितना था मेरा 20, T1 कितना था मेरा 12, W1 में 1। ठीक है, तो इधर W2 की जगह 2 लिख दिया हूँ। M2 मेरे को दिया हुआ था कि 20 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, D मेरे को निकालना था, और T2 मेरे को कितना दिया था कि डेली 6 घंटे काम करते हुए। तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज़ अननोन है। ठीक है, ये हमसे सॉल्व हो जाएगा, 20 कटेगा और ये 6 2 जा, एंड ये इधर आके D2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना 40। ठीक है, सिंपल इसमें जो चीज़ दिया है उसको पुट कीजिए, जो चीज़ नहीं दिया है, जिसके बारे में बात ही नहीं है, उसको हटा दीजिए। अगर नया भी कोई चीज़ पूछता है तो आप देख लीजिए कि वो मैन से डायरेक्टली रिलेटेड है कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अगर डायरेक्टली रिलेटेड है तो नीचे आएगा, इनडायरेक्टली रिलेटेड है तो ऊपर जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा पहला टाइप। ठीक है, एक इसी में एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हमको कुछ लोगों का वर्क दिए रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए बोलता है कि कोई मिस्टर ए है, वो किसी काम को X दिन में ख़त्म करता है, मिस्टर बी है जो किसी काम को Y दिन में ख़त्म करता है, तो दोनों मिल के काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ये थोड़ा सा MP टाइप का पैटर्न रहता है। सेकेंड टाइप को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए कोई एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है जो X डेज में काम को ख़त्म करता है। ठीक है, ये X डेज में काम ख़त्म कर रहा है, मतलब जैसे इधर साइड में समझते हैं पहले। अगर मान लीजिए कोई 2 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, 2 डे इक्वल्स टू 1 वर्क, तो मतलब उसके एक दिन का काम कितना होगा, 2 दिन में एक काम ख़त्म कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना ख़त्म करेगा, आधा, मतलब 1 डे में कितना काम हो जाएगा 1/2 वर्क। सिमिलरली अगर कोई 3 दिन में काम ख़त्म कर रहा है तो एक दिन में उसका कितना काम होगा 1/3। या अगर आप नॉर्मल देखें, X डेज इक्वल्स टू 1 वर्क अगर हो रहा है, डायमेंशन के थ्रू देख लीजिए, तो 1 डे में क्या होगा, 1 डे में ये X नीचे आ जाएगा, 1/X पार्ट ऑफ द वर्क।
मीन्स अगर मेरे पास एक दिन का काम है तो मैं उसको पलट दूंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा एक काम में कितना दिन लग जाएगा। जैसे अगर यहाँ देखिए एक दिन में जितना डेज था उसको अपॉन में कर दिया, मतलब अगर यहाँ देखते हैं कि अगर ये एक काम को x दिन में ख़त्म कर रहा है तो इसके 1 डे का काम कितना हो जाएगा 1/x वर्क। और अगर मेरे को इसके एक दिन का काम पता है मैं उसको रिवर्स कर दूंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि कितने दिन में काम ख़त्म कर रहा है। सिमिलरली जैसे अगर कोई अगला आदमी है मिस्टर बी जो किसी काम को वाई डे में ख़त्म करते हैं तो इनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा इनका 1/y वर्क। ठीक है, मतलब एक दिन का काम ए का हुआ 1/x, बी का हुआ 1/y। सिमिलरली अगर अब हम देखते हैं कि दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है, तो देखिए दोनों मिला के मतलब क्या, ए भी काम करेगा एक दिन और बी भी काम करेगा एक दिन। ए के एक दिन का काम कितना था 1/x था, ठीक है। सिमिलरली बी के एक दिन का काम कितना था 1/y था। ये दोनों के एक दिन का काम है, तब मैं दोनों को अगर ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाता है, नीचे x y हो जाएगा दोनों का और ऊपर क्या हो जाएगा y + x। ये दोनों के एक दिन का काम है। तो मेरे को पता है अगर मैं दोनों के एक दिन के काम को अगर मैं इन्वर्स कर देता हूँ तो वो मेरा नंबर ऑफ डेज आ जाता है काम ख़त्म करने में। मतलब दोनों मिला के काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, मैं इन दोनों को इन्वर्स कर दूंगा x + y डेज। ये हो गया दोनों मिला के काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। और अगर यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ तो इसको फिर से देखिए, जैसे यहाँ से बता रहा हूँ ये दोनों के एक दिन का काम है, इतना पार्ट काम एक दिन में कर रहे हैं। ऐसे करते करते मान लीजिए इन लोग d डेज तक काम करते हैं तो एक काम ख़त्म हो जाता है। d का वैल्यू चाहिए, क्या करूँगा मैं, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब क्या हो जाएगा d = xy/x + y, ये चीज़। ठीक है, ये हो गया 2 के लिए। अगर 3 के लिए भी रहता तो यही चीज़ मैं सिमिलर करते जाता। 3 के लिए अगर मेरे पास रहता, मान लीजिए कोई एक आदमी x दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी y दिन में कर रहा है, तीसरा आदमी 3 दिन में कर रहा है, तो क्या हो जाता है, पहले आदमी के एक दिन का काम, दूसरे आदमी के एक दिन का काम, तीसरे आदमी के एक दिन का काम। अब मैं इसको सॉल्व करते जाता, क्या हो जाता है, नीचे x y z, ऊपर क्या हो जाता y z z x और x y। ठीक है, ये हो गया पार्ट ऑफ द वर्क। अब इस पार्ट ऑफ द वर्क को अगर मेरे को डेज में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूँगा, इसको इन्वर्ट कर दूंगा। मतलब तीनों मिला के काम कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, xy/x y + yz + zx। ये हो गया क्लियर। अब इसी में जैसे कि ये हो गया, अब देखिए अगर फॉर्मूला के रूप में देखना चाहें तो दो लोग मिलकर काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, xy/x + y डेज। जब पहला आदमी x दिन में काम ख़त्म कर रहा है, दूसरा आदमी y दिन में काम ख़त्म कर रहा है। क्लियर। अब जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ए जो है ये किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। सो इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। मतलब क्वेश्चन ये बोला है कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, बी किसी काम को 30 दिन में ख़त्म करता है अकेले अकेले, ठीक है, तो दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप भी बनाते हैं, फॉर्मूला से भी बनाते हैं और एक नया मेथड भी देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो ए है ये 20 दिन में काम ख़त्म करता है। ठीक है, तो ए 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, वही इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा, ये हो गया इसके एक दिन का काम। सिमिलरली बी जो है ये 30 दिन में काम ख़त्म करता है, तो बी के एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/30। तो अब जब दोनों को मिला के काम कर रहे हैं ना, दोनों मिला के काम कर रहे हैं मतलब क्या, दोनों का काम होगा, मतलब इसका भी काम हो गया 1/20, इसका भी काम हो गया 1/30। अब मैं दोनों को अगर एड अप कर दूंगा, देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होगा, 23 × 60 एंड 32 × 60, मतलब हो गया कितना 5/60, सॉरी 5/60। तो मतलब इनके एक दिन का काम हुआ 1/12 भाग। तो अगर एक दिन में इन लोग 1/12 काम करते हैं तो टोटल कितने दिन लगेंगे इनको काम करने में, इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा 12 डेज। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे देखिए, जैसे इनके एक दिन का काम है 1/12, ऐसे करते करते इन लोग d डेज तक काम करते हैं तो एक काम ख़त्म हो जाता है। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा एंड ऊपर वाला नीचे मीन्स 12 डेज। ये हो गया पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप मेथड। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है आपको तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला क्या था, xy/x + y। यहाँ x का वैल्यू था 20, y का वैल्यू था 30
नीचे क्या था x + y मतलब 20 + 30 मतलब कितना 50। ऊपर कितना हो जाएगा 600, नीचे कितना हो गया 50। ठीक है, 1 1 कटा एंड 5 12 जा। ठीक है, इक्वल टू हो गया 12 डेज। क्लियर है, ये हो गया डायरेक्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप, ये हो गया फॉर्मूला से। और भी जैसे कि एक और मेथड होता है, ठीक है, वो जब एलिगेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। या तो उसके अगर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ अगर समझ में आए तो। देखिए मान लीजिए इधर मैं लिखता हूँ ए का काम, इधर मैं लिखता हूँ बी का काम। ए काम ख़त्म करता है 20 दिन में, बी काम ख़त्म करता है 30 दिन में। दोनों का जो एलसीएम है उसको मान लीजिए टोटल उतना काम था, मतलब अगर दोनों का एलसीएम मैं मान लेता हूँ 60 डेज, मतलब सॉरी 60। ठीक है, मान लीजिए 60 ब्रिक्स बनाना है, काम मैं लेट कर रहा हूँ, 60 ब्रिक्स बनाना है। ए 20 दिन में काम ख़त्म करता है और उसको टोटल 60 ब्रिक्स बनाना है, मतलब एक दिन में कितने ब्रिक्स बनाता होगा मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 3। एक दिन में 3 ब्रिक्स बनाता होगा तभी तो 20 डेज में 60 ब्रिक्स बनाएगा। 60 से 20 को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर मैं बी का बात करता हूँ, 30 दिन में काम ख़त्म करता है और उसको 60 ब्रिक्स बनाने हैं, मतलब डेली कितने ब्रिक्स बनाता होगा 2। क्लियर। अब मैं अगर दोनों का काम देखूँ एक दिन का, तो इसका 3 है, इसका 2 है, मतलब दोनों मिला के कितना काम करते होंगे 3 + 2 = 5। दोनों मिला के 5 काम करते हैं और इनको काम करना है टोटल 60, तो एक दिन का काम 5। ऐसे करते करते x दिन तक काम करेंगे तो 60 कंप्लीट होगा। तो x = क्या हो जाएगा 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 डेज। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। बाकी अब हम गेट के क्वेश्चंस आए हुए देखेंगे और उसी में आपको मैं असाइनमेंट क्वेश्चन भी दूंगा एंड पिछला आया हुआ असाइनमेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।